अंतर्मुखी श्री कृष्ण की 16 कलाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे विलक्षण भौतिक वैज्ञानिक युग में पार पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो महान आत्मा थे। ज्ञान में युक्त, विज्ञान में दक्ष, योग में पारंगत, नीति में निपुण, शौर्य में बेजोड़, समर में अजय, दिन में दयालु, दानव के दमनकर्ता, अर्थात 16 कला संपूर्ण। कला का भावार्थ ज्ञान है। 16 कलाओं का ज्ञाता कोई वैदिक महावेता ही हो सकता है। इस 16 कलाओं का ज्ञान वेद में उपलब्ध है। महाभारत में भी सत्यकाम व महर्षि गौतम संवाद में इसका कुछ वर्णन आता है। यह कलाएं कुछ इस प्रकार है। पहली 4 कलाएं: प्राची दिग पूर्व दिशा, दक्षिण दिग दक्षिण दिशा, प्रतीची दिग पश्चिम दिशा और उतीची दिग उत्तर दिशा। इन चारों दिशाओं का ज्ञान होने का भाव है खाद्य खनिज पदार्थों से लेकर इन दिशाओं के जल, वायु, मिट्टी, धातु के संबंध में जानना। अंतरिक्ष, नक्षत्रों, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि का जो प्रभाव इन दिशाओं पर पड़ता है एवं इन दिशाओं की परस्पर दूरी, परस्पर संबंध, परस्पर प्रभाव, अनुकूलता, प्रतिकूलता इत्यादि सभी का ज्ञान होना इन कलाओं का जनना है। विष्णु पितामह जैसे ब्रह्मचारी भी इन दिशाओं के ज्ञान से अवगत थे। कभी उन्होंने बाणों की शैया पर पड़े उत्तरायण में सूर्य आने पर शरीर को त्यागने का संकल्प लिया था। विज्ञानवेता व धार्मिक शास्त्रवेताओं के दृष्टिकोण के अनुसार इस काल में उत्तरायण दिशा में शनि का वास होता है। इसलिए महापुरुष उत्तरायण सूर्य होने पर प्राण त्यागना चाहते थे। दूसरी 4 कलाएं: पृथ्वी कला, समुद्र कला, अंतरिक्ष कला, वायु कला। पृथ्वी कला के जानने का भाव है पृथ्वी मंडल में भूमि ज्ञान द्वारा खाद्य खनिज और वनस्पतियों, औषधियों इत्यादि का ज्ञान होना, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है इन सब का ज्ञान प्राप्त होना, यही पृथ्वी कला का जानना है। इसी प्रकार अंतरिक्ष कला, इंद्रिय वेताओं का कथन है कि वाक्य की रचना अंतरिक्ष से होती है। अंतरिक्ष न होता तो मानव एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। संसार में जो कुछ भी हम उच्चारण करते हैं यह सब अंतरिक्ष में समाहित होकर नित्य रहता है, किसी काल में भी नष्ट नहीं होता। सभी परमाणु अंतरिक्ष में ही समाहित होते रहते हैं। शरीर त्यागने पर यह परमाणु भी अंतरिक्ष में ही रमन करते हैं। भावार्थ यह कि कोई योगी योग समाधि द्वारा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा अंतरिक्ष के गर्भ में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अतीत और भविष्य का, अर्थात अतीत व भविष्य में होने वाली घटनाओं से परिचित हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि जो प्रकृति बाहरी संसार में फैली हुई है वह शरीर में भी पूर्णतः विराजमान है। आत्मवेता बनकर भीतर से अथवा भौतिक विज्ञान द्वारा बाहर से इन ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कई जीवन घटनाओं से ऐसे संकेत मिलते भी है। जैसे कथा अनुसार द्रौपदी के चीरहरण की घटना है एवं अर्जुन को विराट रूप दिखाने की घटना, जो भगवान कृष्ण के यौगिक बल का ही चमत्कार कहा जा सकता है। समुद्र कला, पृथ्वी से जो विष इत्यादि का जन्म होता है उसे समुद्र अपने में निगलता रहता है और अमृत देता रहता है। हवन यज्ञ के समय यज्ञशाला में जल समुद्र का ही प्रतीक होता है, क्योंकि यह वेदी से अशुद्ध व शुद्ध होने दोनों प्रकार के परमाणु जन्म लेते हैं। जल अशुद्ध को नष्ट करता है और शुद्ध परमाणुओं को देवताओं को अर्पण कर देता है। समुद्र में जो नाना प्रकार के प्राणी वास करते हैं अशुद्धता को निगलते रहते हैं, अर्थात जल को शुद्ध करते रहते हैं।
जिस कारण इस शुद्धता द्वारा मानव जीवन इस पृथ्वी मंडल पर संचालित रहता है। वायु कला। वायु का स्वयं कोई गुण नहीं माना जाता। जल के परमाणु आ जाए तो शीतल, अग्नि के परमाणु आ जाए तो उग्र रूप धारण कर लेती है। आज वायु में अशुद्धता बढ़ने के कारण ही मानव भयभीत है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के शरीर त्यागने पर आत्मा वायु रूप में अपने संस्कार के साथ वायुमंडल में आती है, जहाँ वायु के नाना प्रकार के क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों में भ्रमण करती अपने संस्कार के साथ आगमन के आवेश में आती है, भ्रमण करती रहती है और संस्कारों के अनुकूल जन्म लेती है। योगी लोग योग द्वारा वायु तरंगों में भ्रमण करते, अनुसंधान करते रहते हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी 4 कलाएँ चंद्रकला, सूर्यकला, विद्युत कला और अग्निकला। चंद्रकला। चंद्रमा अमृत प्रदान करते हैं। ऋषि भूमि में अमृत बिखेरता है। माता के गर्भ में पहले बच्चों को अमृत प्रदान करते हैं। वनस्पति में रस भरता है और सुंदर रत्नों व धातुओं को जन्म देना चंद्रमा का ही योग है। सूर्यकला। सूर्यकला व चंद्रकला में बहुत संबंध है। संसार की समस्त क्रांति इन्हीं द्वारा चलती रहती है। सूर्य से सहस्रों किरणें उत्पन्न होती है, जो अन्न की परिपक्वता से लेकर मानव की दृष्टि देने तक का कार्य करती है। इसलिए मानव जीवन में इन दोनों कलाओं का अभिन्न संबंध है। विद्युत कला। विद्युत स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी है, अंतरिक्ष में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में, अर्थात संसार की महान कृति विद्युत में ही और अग्निकला। अग्नि कई प्रकार की है, अर्थात इसके अनेक रूप है, जैसे ग्रहपत्य, गार्हपत्य, नचिकेत, वैश्वानर, अग्नि इत्यादि। यह सब अग्नि के स्वरूप है। धरती के हृदय से लेकर मानव के हृदय तक अग्नि विराजमान है। पाचन शक्ति, ब्रह्मचारी का तेज, ताप, अन्न की परिपक्वता, पूर्णता, अशुद्ध हो शुद्ध करना इत्यादि सभी का आधार अग्नि ही है। अग्नि के समस्त गुणों को जान उनको प्रयोग में लाना अग्नि कला को जानना है। अंतिम चौथी 4 कलाएँ मन कला, चक्षु कला, श्रोत कला और घ्राण कला। मन कला। मन की कला बड़ी विचित्र कला है। मन में असंख्य धाराएं बहती रहती है, प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है, परिकौशलताएं रमन करती है। हजारों गिरगिटों का परिवर्तन इसमें समाया है। संसार को जितना सरल, मन को जितना कठिन कहा जाता है, सिद्ध पुरुष वह योगी लोग मन को जीत अर्थात अधीन कर अनेक सिद्धियों के अधिकारी बने जाते हैं। अपने मन का प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को पढ़ सकते हैं। मन ही मान, अपमान, यह अपयश तथा कुकर्म, सुकर्म अर्थात मानव अथवा दानव का जन्मदाता है। मन यदि ईश्वर के आंगन का द्वार है तो मन ही 84 लाख योनियों के धकेलने का भी द्वार है। संकल्प शक्ति से इस पर नियंत्रण रख मानव महान बन जाता है। मन को बस में लाना ही मन कला का जानना है। चक्षु कला। यह द्वितीय कला चक्षु कला भी विचित्र है। जहाँ चक्षु संसार पर दृष्टिपात करते हैं, वहाँ संसार में गर्भ में भी झांक सकते हैं। मनुष्य की भावनाएं चक्षुओं में निवास करती है, जिसे दूसरे चक्षु पढ़ सकते हैं। श्रोत कला। इस सुनने की कला का भी बड़ा महत्व है। अच्छा बुरा सुनते हैं, पक्ष में विरोध में सुनते हैं, अर्थात जो भी हम सुनते हैं उससे यही प्रभाव लेना, उसका सही अर्थ समझना, अर्थात कहने वाले की आंतरिक भावनाओं का उससे शब्दों द्वारा पढ़ लेना, यह स्रोत कला का जानना है। घ्राण कला। इस कला द्वारा गंध, सुगंध के निरीक्षण से वातावरण के गुण, दोष, प्रभाव तथा परमाणु जल के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, वायु के परमाणु इत्यादि को भांप लेना घ्राण कला में दक्ष होना है। पृथ्वी कला में इस कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तविकता यह है कि तप और चिंतन से योगी में दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह प्रत्येक कला द्वारा दिव्य और अदृश्य वस्तुओं व घटनाओं को देख सकता है, जो अन्य को नहीं दिखाई देती।
भगवान श्री कृष्ण योगीराज थे, अतः उन्हें सभी कलाओं की सिद्धि प्राप्त थी। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है कि कार्यान्द्रिय सिद्धि रशुद्धीक्ष या तपस्से, तत्पश्चात से समस्त अशुद्धियों के नाश हो जाने पर योगी को कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दिव्य श्रवण, दिव्य दर्शन, दिव्य गंधादि घानेन्द्रिय को दिव्य गंध प्राप्त होती है। यही घ्राण कला के इस प्रकार मन में प्रगटित दिव्य शक्ति अद्भुत अवलोकन कर सकती है। नश्वर है वह भगवान तो मनुष्य नहीं बन सकता, इसकी अनेक शक्तियाँ प्राप्त होकर संसार में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें और अन्य हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।